बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं और एहसन वाहिद आपके सामने मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम का दिलचस्प केस आज 8 रुकनी आईनी बेंच ने सुना। बड़े खूबसूरत रिमार्क से जस्टिस आयशा मलिक के, जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा के, और आज महफिल किसने लूटा, आज की समात का अहवाल एहसन से जानने की कोशिश करेंगे। एहसन, 26वीं आईनी तरमीम में आज वकील आबिद जुबैरी साहब के दलाइल मुकम्मल हुए। उन्होंने बड़ी अच्छे दलाइल दिए। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एक कंट्रोवर्सी मौजूद है। इस कंट्रोवर्सी में क्या समझ रहे हैं कि आज जो जजेस ने रिमार्क दिए, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं, कल देखा हमने आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब में तकरार भी हुई, लेकिन आज माहौल कुछ पुरसुकून था। और आयशा मलिक साहब की आज जो चेहरे में कुछ हंसी थी, खामोश हंसी, वो कुछ ज़्यादा ही बता रही थी। वजह क्या थी? अब पहले तो हम ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस कर नहीं सकेंगे क्योंकि 1.5-2 घंटे की समात है, तो हमने 8 मिनट में उसको जो है समय सारा बात करना है, कंक्लूड करना है। उसमें मेन पॉइंट्स बात कर लेता हूँ। आबिद जुबैरी साहब का जो मेन नुक्ता था या पॉइंट था कि ये जुडिशल आर्डर जारी करें फुल कोर्ट के हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो 3 जजेस हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, वो तीनों जजेस जो है वो आईनी बेंचेस कमेटी के जो है वो मामले में फंसे रह गए। और उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक मतहत अदारा है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और तमाम इख्तियारात, तमाम जुडिशल पावर्स और तमाम जो मामलात हैं वो हाथ है जुडिशल कमीशन के पास, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो कोई इख्तियार ही नहीं है। इस हवाले से उनको बार बार बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे आबिद जुबैरी साहब और आयशा मलिक साहिबा भी। अच्छा, वहां पर जस्टिस आयशा मलिक साहब की मैं बात करूं कि उन्होंने जो अहम पॉइंट्स उठाए, और वहीं पर जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा ने भी जो है वो 2-4 चुटकुले जो है वो किए हैं, लेकिन पॉइंट्स टू पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छे उठाए हैं। उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा है कि इसका मतलब है, मतलब जब 3 जजेस ने उन्होंने दिए, उन्होंने कहा जी देखे आईनी बेंचेस बनाने का तश्कील तो हमारे पास है, हम फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से कैसे जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं। उन्होंने कहा ये हमारा इख्तियार ही नहीं है, हमारा इख्तियार है सिर्फ बेंचेस तश्कील दे देना। तो वहां पर आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि ठीक है, आप बेंचेस तश्कील दे सकते हैं आईनी बेंच के, आप यहाँ पे जो है ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दें, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोसीजर एंड एक्ट कमेटी, वो जो थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह भी हैं, और वो इस सारा मामला देख लेंगे। तो उन्होंने कहा, वहां पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा जी वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर जो है उनके पास इख्तियारात हैं। आबिद जुबैरी साहब ने कहा मतलब ये कि असल चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब अपने आप को समझ रहे हैं। हाँ, और वहां पे उन्होंने कहा, वहां पर उन्होंने अंदर की बात भी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो है वो भी बता रहे थे, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। खैर, वहां पे जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा जी देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, वो जिसको चाहें जो है इसमें शामिल कर सकते हैं, और वो चाहें जिसको भी जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा जी देखिए आप कह रहे हैं हम यहाँ पे जुडिशल जो है वो आर्डर जारी कर दें, लेकिन हमारे पास तो जुडिशल आर्डर जारी करने का भी जो है वो इख्तियार नहीं है फुल कोर्ट के हवाले से। उनका हमने जुडिशल कमीशन का एक इजलास था, वहां पे उनका, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, वहां पे उन्होंने कहा जी देखिए मैंने वहां पे रखा कि इन जजेस को जो है वो आईनी बेंच में शामिल करें। तो उन्होंने कहा आप जजेस का नाम कैसे दे सकते हैं हमें कि इन बेंच को शामिल करें और इनको ना करें, आप सिर्फ हमें क्वांटिटी बता सकते हैं, नाम नहीं दे सकते। हाँ, नाम नहीं दे सकते। लेकिन एक यहीं पे सवाल है मेरा आपसे भी है कि जस्टिस शाहिद बिलाल साहब जो थे उनका क्या सीन हुआ था यार? देखिए उनको वो आर्मी जो केस था, मिलिट्री कोर्स वाले केस में आईनी बेंच ने कहा था जो है ना वो शाहिद साहब को, जैसे शाहिद बिलाल साहब को जो है, शाहिद बिलाल साहब को, शाहिद वहीद साहब को बेंच में शामिल करने के लिए नाम दिया गया। तो वहां से इनकार हुआ, क्योंकि सबको पता था कि अगर शाहिद वहीद साहब भी इस बेंच में आ गए तो शायद जो उनकी जो मेजोरिटी का एक तनासुब था वो खत्म हो जाएगा। शायद जो है वहीद साहब, आपको पता है कि उनकी ज़हनियत या उनका जजेस के साथ हैं, तो इस वजह से ये मामला सामने आया था। वही शायद बिलाल साहब को भी जो है वो बेंच में शामिल किया गया था और इसकी इस्तदा पर किया गया था। देखें इनके कहने पर किया गया था। बात ये ना, आपको पता है, और वो इनके कहने पर ही जो है आप वो यहाँ पे मुद्दा बना रहे थे। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि भाई अपनी पसंद होती है तो शाहिद बिलाल साहब को शामिल कर लेते हैं,
जब हाँ। अपनी पसंद ना हो तो शायद वहीद साहब को शामिल ही नहीं हाँ, करते। मैं आपको कहता हूँ भाईजान, कल से लेके अब तक हाँ। 2 बार जो है जस्टिस जमाल मुंतकिल 2 बार झूठे साबित हुए हैं। अच्छा, एक बार उन्होंने जो कल का सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 जो है तमाम जजेस की राय से जो है वो बने हैं, तो इस हवाले से जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मेरा नोट भी है और आपने सर्कुलेशन के जरिए जो है वो रूल्स बनाए हैं। बिल्कुल। अच्छा, उन बात की तस्दीक जो है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी की है, ऐसे तो ही है। वहां पे उसके बाद उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। वैसे वो अच्छा, हंस के आज फिर हंस के उन्होंने बाद जो वो अंदर की नजरअंदाज बात करके आगे बताई है, निकल जाते हैं। हाँ, आज फिर उन्होंने जो अंदर की बात बताई है, हालांकि उन्होंने जिसको चाहता वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से उन्होंने इंक्लूड कर दिया था, तो ये मुद्दा था वहां पे। और फिर वहां पर जस्टिस आयशा मलिक साहब ने अहम पॉइंट्स उठाए हैं। उन्होंने कहा, आप उन 3 जजेस के जब उन्होंने रिमार्क सुने, उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल पावर्स ही नहीं रह गई। बिल्कुल ऐसा ही इसके है। पास जो है फुल कोर्ट का इख्तियार ही खत्म हो गया है। यानी अब 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, तो अब कभी भी जो है वो फुल कोर्ट नहीं बन सकती, नहीं बन सकता। और बिल्कुल इस हवाले से कोई दरखास्त भी दायर नहीं कर सकता फुल कोर्ट के हवाले से। ये यहाँ पर जो है उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, तो वहाँ पे आबिद जुबैरी साहब ने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम जो है उसने चंद जो है वो इख्तियारात या जुडिशरी जो आज़ादी है उसके हवाले से इख्तियारात कम जी, किए हैं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन फुल कोर्ट के हवाले से आपके पास इख्तियारात हैं, और आपकी ऐसा नहीं है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल इख्तियारात पावर मौजूद हैं, जुडिशियल पावर्स के इख्तियारात मौजूद हैं, बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद। मुकम्मल तौर पर जो है वो वापस नहीं ले ली गई। लेकिन 3 जजेस जो हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन, जमाल मुंतकिल, मोहम्मद अली मजहर, उनकी कहानियों से, और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब भी जो हैं वो भी उनके साथ, आज उन्होंने भी थोड़ा सा चुटकुला छोड़ा था बीच में वो भारत के हवाले से। फिर उनका वैसे उस पर जमाल मुंतकिल साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि चीफ जस्टिस की जब पावर्स की बात हुई तो आबिद जुबैरी साहब ने फिर उनको बताया, अफ्रीका का दिया, फिर इंडिया की मिसालें दी जमाल मुंतकिल साहब ने। उन्होंने कहा वो सारे इख्तियारात ही चीफ आईनी जस्टिस साहब बेंच, इंडिया आईनी के बेंच पास जरूर है, लेकिन उसमें जो बेंचेस की तश्कील या जो मामलात होते हैं केसेस के फिक्सेशन का, उसका क्या चीफ जस्टिस के पास है। लेकिन हमारे पास यहाँ तो चीफ जस्टिस साहब से क्या छीन कर अमीनुद्दीन जो महा चीफ जस्टिस हैं उनको मिल गए हैं, तो वो आली थोड़ा सा ये जमात बता चीफ दें। जस्टिस साहब हैं, वो आज ये भी वो बहुत बड़े दुख हुआ है उनको। उन्होंने कहा जी देखिए, मैंने तो वहां पे कहा था कि अब आईनी बेंच का सरबराह मैं हूं, तो आईनी बेंच में जो भी जजेस शामिल होंगे वो मेरी मर्जी के होने चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात भी नहीं मानी। इस चीज का मुझे भी बहुत वैसे अफसोस इससे है। मुझे ये फिर गलत याद हुआ आया, है मुस्तफा वैसे। जिलाली साहिबा ने भी आज हाँ। एक बात की थी। उन्होंने आज वैसे फिर से अमीनुद्दीन साहब को जो है ना चीफ जस्टिस के आले मकाम पर तैनात कर दिया उन्होंने दोबारा। कहा जी देखिए 26वीं आईनी तरमीम है, तो एक के बेनिफिशरी जो है वो जस्टिस याया फरीदी साहब हैं, वो chief justice बन गए। उसके जो है मुतासिरीन में जो है वो शामिल है मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को उन्होंने नाम वैसे लिया नहीं है, लेकिन नाम नहीं लिया, वो भी बिल्कुल ऐसे ठीक है। और उनका फिर फिर जो चौथे मामला नंबर जो पर। है वो जस्टिस अमीनुद्दीन के सामने ही फिर रखा जाए, लेकिन सवाल ये है कि भाई सबसे बड़े जो बेनिफिशरी है वो तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब है, तो उनके सामने कैसे रखा जा सकता है। खैर, ये आज का मुद्दा था। आज 4 दिन से जो आबिद जुबैरी साहब के जो दलाइल थे वो अब मुकम्मल हो गए हैं, और उसके बाद अब मजीद जो दरख्वास्त गुजार है वो दलाइल मुकम्मल करेंगे। और अभी ये जो दलाइल जो मुकम्मल हुए हैं अब तक, ये हम आपको बता दें कि ये सिर्फ फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से है, यानी महदूद दलाइल जो है मुकम्मल हुए हैं। जो मरकजी जो केस होगा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब शुरू होगा, पहले फिर उसमें जो है दोबारा से लोग दलाइल देंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना हो रहा है कि इस केस के हवाले से फुल कोर्ट बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, ये जजिस को सुनना चाहिए या फिर किन लोगों को सुन लेना चाहिए। यहाँ पर आज जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने, जमाल मुंतकिल ने और अमीनुद्दीन साहब ने ये भी नुक्ता रखा है कि वो तो हमारी मर्जी पर मुनहसर है कि हम 8 जजेस सुन लें या फिर जो है फुल जितने भी आईनी बेंचेस के जजेस हैं उसमें इंक्लूड करके जो है इसको शामिल करके बिठा दें। लेकिन खैर, ये उन्होंने जो मुझे उनको लगा है उनका हो सकता है इन द एंड इस तरफ ही जाया जाए, लेकिन बाकी ये हमारे साथ तस्वीरें सब बैठी हैं। मैं इख्तितामी मराहल में आपको बता दूं, इस केस में इस वक्त तक 4 पॉइंट्स बड़े इंतहाई अहम है। फुल कोर्ट नंबर 1 24 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर फुल कोर्ट बनाती है तो 24 जजेस पर मुश्तमिल बनेगी। फिर अगर आईनी बेंच का फुल कोर्ट बनाया जाता है तो आईनी बेंच के जजेस 15 हैं, उन पर मुश्तमिल बनाया जाएगा। और फिर दूसरा जो आबिद जुबैरी समेत दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा है कि 26वीं आईनी तरमीम से कबल जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे 16 जजेस, उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। वो इस्तदा मंजूर होती तो 16 बनते हैं। या फिर ये जो 8 जजेस आज बैठ कर केस सुन रहे हैं, क्या ये 8 जजेस आगे जाकर मुस्तकबिल में पूरा केस सुनेंगे? ये कंट्रोवर्सी अभी मौजूद है। आबिद जुबैरी साहब के दलाइल मुकम्मल हुए हैं और समाअत पीर तक मुलतवी की गई है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात होने जा रहे हैं और पीर को इस समाअत या अहवाल जब होगा
तो वो भी आपके सामने रखेंगे, और 26वीं तरमीम का क्या नतीजा निकलता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस के हवाले से जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो बातें हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, जो तकरार है, उस हवाले से जो भी अपडेट होती रहेगी वो आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। मुझे और एहसन वाहिद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।